तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फिर से हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये जो बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होता है 2027 का, उसका तैयारी के लिए हम ऑनसॉल्ट से लगवाते हैं क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये सेट नंबर 2025 का 2, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है। ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता था देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर मतलब आर, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका रेडियस दिया हुआ है आर बराबर में 21 सेमी। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। और देखिए बोलता है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो थीटा कोण बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, और क्या बोलता है यहाँ पर, ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 60 दिया है। देखिए यहाँ थीटा का मान 60 दिया है और ये 360 गुणे में पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणे आर दिया हुआ है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 के 36, 6 के 6 6 36। ठीक है, तो 22/7 गुणे में 21 का होल स्क्वायर, तो 21 गुणे में 21 दो बार आएंगे, 7 तरीके 21, फिर 3 दूनी 6, फिर दूसरे 11 बार में 22 कट जाएगा, तो फिर 11 गुणे में 21 कितना आएगा यहाँ पर 21 का गुणा 11 में कर लेते हैं, तो 1 2 1 2 1 3 2 231 सेमी स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, देख लीजिए अच्छे से, इसका कैलकुलेशन है। ठीक है ना, पसंद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, दिखा लेते हैं आपको आंसर इसमें आया है या नहीं, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 231 माइनस में, आप इसे 231 माइनस में भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, और 231 भी लिख देंगे तो अब इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये निकाला गया कंचा क्या है, लाल है, हरा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जानते हैं कि चैप्टर का है 14 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का भी हम आपको हल दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या बोलता है। लाल कंचों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो दिया है यहाँ पर लिख देंगे लाल कंचों की संख्या। ठीक है, लाल कंचों की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है देख लेते हैं। यहाँ पर लाल कंचों की संख्या दी हुई है देखिए 4। ठीक है, और सफ़ेद कंचों की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है 8। सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर में 8। हरे कंचों की संख्या कितनी हुई है 5 दी हुई है। हरे कंचों की संख्या बराबर में 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लाल है, लाल होने की प्रायिकता हमें याद करनी है। तो फर्स्ट लाल है, तो ये लाल है कैसे होगा हल, देखिए ये होता है पीई, प्रायिकता बराबर में संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम पहले निकाल लेते हैं। कुल परिणाम
तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 4 8 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल परिणाम निकल के आ जाएंगे 4 8 5, 4 8 12, 12 5 17 आ जाएंगे कुल परिणाम, ठीक है। और संभव परिणाम जो जिसका निकालना होता है उसका संभव परिणाम होता है 4 है, तो 4/17 इसका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं। बोला हरा नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हरा नहीं है तो कैसे निकालेंगे हरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है पीई, प्रायिकता का पीई होता है प्लस में 1 प्लस में ये डैश यहाँ पर आएगा नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा तो पी डैश नहीं बराबर में 1 प्लस में पीई से बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, हाँ। 1 प्लस में ये कितना दिया था 8, हरे कंचों की संख्या ना, तो 5/17 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 5/17 बराबर में यहाँ पर 17, एलसीएम में 17 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 है तो 17 17 17 17, ठीक है। आपको तो आया ही भिन्न का जोड़, 17 17 खत्म, 5 आ जाएगा, 17 18 19 20 तो 22, 22/17 इसका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर मिला लेते हैं, यहाँ पर आया है या नहीं आया है। देखिए 4/17 आया है फर्स्ट आंसर और 12/17 फर्स्ट आंसर है, देखते हैं। लेकिन ये पी नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पी नहीं तो 1 माइनस में पी होगा ना, हाँ। यहाँ पर यही गलत हो गया है, तो 17 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, 12/17 इसका आंसर आया है, देखिए आया है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, आप सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना समझ में आया आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो हमसे कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये 5वां चैप्टर का है, ये समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर में, देखिए इसका मार्क्स यहाँ दिया है 4 नंबर, देखिए 4 नंबर दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये 4 नंबर पूछता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे। चलिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन कहता है कि AP 21, 18, 15, AP 21, 18, 15, ... ये दिया हुआ है किसके -81 हो जाए, कितने पद लिए जाएं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए हल दिया है, ये श्रेणी में प्रथम ये होता है ना, ये प्रथम पद होता है, ठीक है, इसे प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं, तो A बराबर में 21 दिया हुआ है, ठीक है, A बराबर में 21। और चलते हैं क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सर्वांतर D बराबर में क्या होता है, A2 - A1, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ... है, ठीक है। तो A2 माइनस में A1 होता है, तो A2 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 18 में से 21, A2 A1 18 में से 21 जाएगा तो -3 बचेगा। जो माइनस का चिन्ह होता है ना अधिक, उसी को लेते हैं, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर सबसे अधिक है तो माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है, -3 बचेगा। तो यहाँ पर D निकल कर जाता है -3। और पदों की संख्या यहाँ पर यही पूछ रहा है, पदों की संख्या n बराबर में क्वेश्चन मार्क, n हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया है ना कितने पद लिए जाएं, और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है an, ये अंतिम पद होता है ना, ये जो लास्ट में 81 दिया हुआ है, इसे हम लोग an कहते हैं। तो an बराबर में -81। अब चलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, an बराबर में a प्लस में n - 1 × d, ये सूत्र होता है, ठीक है। an कितना दिया है -81, a कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 21 दिया हुआ है, 21 प्लस में n का मान तो हमें निकालना है, d का मान यहाँ दिया है -3, तो यहाँ पर -3 से आपको फॉर्मूला में पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। -81, ये -81 और ये प्लस में तो यहाँ माइनस में आ जाएंगे, बराबर में
-3 गुणे में n-1, ठीक है। तो -81 में 21 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 91, 101, 102, माइनस में 102 बचेंगे, 102 माइनस में 3 गुणे में n-1, एक माइनस से एक माइनस ख़त्म। अब ये यहाँ पर बचेगा 102 है ना ये, तो 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यहाँ 3 तरीके 9, एक हासिल बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12। यहाँ पर 34 बराबर में n-1, ये माइनस में है 34, एक तो प्लस में आ जाएगा, बराबर में n, तो 35 बराबर में n बराबर में 35। देखिए इसका आंसर आ गया, यहाँ पर n बराबर 35, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर आया है या नहीं आया है। देखिए यहाँ पर दिया था ना n बराबर n बराबर में 18 दिया हुआ है, 21, 18, 15 के कितने पद दिए जाएं कि उनका योग -81 हो ना। -21 -34, ये 34 बचा है, तो यहाँ पर 34, 102 बचेगा ना, 81 और 21 जोड़ देते हैं, 81, 21, 1 1 2, 1 1 2, 8 2 10, 102 है, ठीक है। 102 बचा है, तो सही तो मैंने किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर लग रहा है इसमें गलत छाप दिया होगा, ठीक है। 3 तरीके 9, 3 चौके 12, ठीक है। n बराबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन का आंसर सब गलत छापा होगा, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है। अब लास्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, ठीक है। यदि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन के हल यहाँ मिलेंगे बोर्ड के। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन। चलिए, x² प्लस में 10x प्लस में 21 बराबर में 0, x² + 10x प्लस में 21 बराबर में 0। इसका पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर इसका लास्ट बूढ़ा होता है 21 x², इसको दिखाएंगे नहीं लेकिन करेंगे। x² प्लस में इसको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर 10 आए और गुणा करने पे 21 है, जैसे क्या हो जाएगा 7 प्लस में 3 और 7 तरीके 21 प्लस में 21 बराबर में 0। x² प्लस में ये 7x प्लस में 3x पूरा हो जाएगा 21 बराबर में 0। फिर x, यहाँ पर x + 7, दोनों में x कॉमन है ना, और यहाँ पर क्या कॉमन हुआ है, यहाँ पर x + 7, 3x प्लस में 7, 7 3x 7 21 बराबर में 0 हो जाएगा। x + 3, ये दोनों, और ये जो 2 है तो उसे एक बार लिखते हैं, तो x + 7 बराबर में 0, तो x + 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, और x + 7 बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये है प्लस में 7 तो हो जाएगा माइनस में। और ये मान लीजिए अल्फ़ा है, ये मान लीजिए बीटा है, और शून्यकों का योग हमें पता है ना, शून्यकों का योग यदि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में होता है -b/a, -b, इससे ये माइनस, ये b है, ये a है और ये c है, a b c, तो ये क्या हो जाएगा, ये -10 बटा में a का मान 1 है, और अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है -3, बीटा का मान है -7, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कटेगा तो -10 आएगा, यही -10 आएगा, बराबर आ गया, -10 बराबर आएगा, तो आपका क्वेश्चन आंसर सही है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है यहाँ पर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना -3 और -7, -3 इंटू में -7 बराबर में c, यहाँ पर c 21 दिया हुआ है और a कितना दिया हुआ है 1, x दिया है तो 1 मान सकते हैं इसे। तो यहाँ पर -21 बराबर में
माइनस में 21, ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर है, पूछता है देखिए इसका मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम क्वेश्चन समझाया गया है यहाँ पर। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझाऊंगा, देखिए ठीक है, आपको सारे हल मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन तरफ। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक दूरी ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है। 12 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी का है। चलिए सांख्यिकी क्वेश्चन में करते हैं। ये क्वेश्चन ने पूछता है यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ, दैनिक मजदूरी, तो चार्ट बना देंगे यहाँ पर। दैनिक मजदूरी रुपए में। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, श्रमिकों की संख्या, मतलब FI XI, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं 0 से 500 से 520, 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, 600 से 500 से 600, 1 2 3 4 5 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। यहाँ पर XI निकालेंगे, फिर FI और XI का गुणा कर देंगे। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 500 520 कितना होगा, 1020, 520 540 560, 1060, 540 560, 1100, 560 580, 100, 140, 1140, 1140 के बाद है यहाँ पर 600 500, 1180, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पर FI XI का मान, FI XI, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना था ना, इसको जोड़ना था। यहाँ पर आ जाएगा 1020, इसको जोड़ेंगे तो 1060 आ जाएगा। यही सब करना था इसमें ना। अब FI XI निकालते हैं, FI XI का मान, ठीक है। ये है FI, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना FI, और ये है XI, ये दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1020 गुणे 12, 1020 गुणे में 12, 0 4 0 2 0 2 0 1, 0 4 2 2 1, 1 2 2 4 0, 0 4 0 2 0 2 0 1, 0 4 2 2 1, 1 2 2 4 0। 1060 गुणे 14 कर लेंगे यहाँ पर, 1060 गुणे में 14, 0 6 चौके 24, 4 2 हासिल, 2 4 के 4, 0 6 0 1, 0 4 8 4 1, 148 40 ना, 148 40, 1100 गुणे 8, 0 0 8 8, 6 0 6 चौके 24, 4 2 हासिल, 6 के 6 2 8 6, 10 11, 1180 गुणे 10, 0 0 0 0 0 8 1 1, 0 0 8 1 1, 11800, ठीक है। कर देंगे। अब इस सबको जोड़ देंगे, ठीक है। समेसन में FI XI से समेसन बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर। 1 2 2 4 0,
148408 800 ना, 0088 8800। ये यहाँ पर कितना है, ये है 6840, 6840। और ये यहाँ पर 11800, 11800, 00000, 0448, 4×3 12, 2×1 हासिल 8 9, 9 10 17, 17 18 19 20, 5 25, 4 29, 29 के 9 2 हासिल, 6 2 8, 8 16, 4 20 22 23, 3 2 हासिल, 2 1 3 4 5, 5 3 9 2 0 आएगा इसका, 5 3 9 2 0। ऐसे जोड़ देंगे समेसन में एफ आई, इनको जोड़ देंगे 10 16, 16 17 18 19 20, 4 24, 24 4 30, 24 4 28, 28 और 38 29 30 और 3 40 50 आएगा यहाँ पर। और फिर क्या होता है यहाँ पर, माध्य बराबर में क्या होता है, माध्य निकालना था ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माध्य निकालने के लिए दैनिक दूरी ज्ञात कीजिए, माध्य दैनिक दूरी। तो यहाँ होता है समेसन में एफ आई एक्स आई बटा में समेसन में एफ आई, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को भाग देना है। यहाँ पर बचेगा 5 3 9 2 0 और 50, 0 से 0 ख़त्म, फिर 5 के 5, 5 9 5 8 40, लेकिन 5 7 35, 7 में काटेगा 35 4 2, 5 8 40, फिर 5 चौक के 20, 178.4 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आया है कि नहीं, 178। श्रमिकों की दैनिक माध्य दूरी 545, 545। हाँ ये आ सकता है इसका आंसर, देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे ना तो आ जाएगा इसका आंसर पूरा का पूरा। फिर से आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसमें दिया है बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुलक और माध्यक कैसे ज्ञात होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए वर्ग अंतराल। यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, माध्यक पहले निकालना है फिर बहुलक निकालना है ना, बहुलक पहले निकालना है। हाँ, पहले बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता यहाँ पर क्या दिया, 65 से 85, 85 से 105, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, और फिर उसके बाद 185 से 205, 205 बारंबारता क्या क्या दिया है, 12 4 5 13 20 14, 4 5 13 20 14 8 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है सबसे अधिक यहाँ पर कितना है, 20 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 125, एच बराबर में हो जाएगा ये 65 75 20, दोनों में 20, सब में 20 का कॉमन है। और F1 ये F1 हो जाएगा 20, F2 इसके नीचे वाला 14, फिर F0 0 ऊपर वाला 13। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर चूँकि यहाँ पर चूँकि के साथ लगा देंगे, चूँकि बहुलक बराबर में L प्लस में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस में
F2 गुणे में H, ये होता है वो लोग बराबर। तो L का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना 125, 125 प्लस में F1, F1 का मान है 20, F0 का मान है 13 और 2F1, F1 का मान तो 20 है ही, माइनस में F0 का मान कितना दिया है 13, माइनस में F2 का मान कितना दिया है 14 गुणे में H, H का मान यहाँ पर दिया है ना 20, देखिए H का मान दिया हुआ है 20। चलिए फार्मूला पुट कर दिए, तब चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। 125 प्लस में 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 20 दूनी 40 माइनस में 13 माइनस में 14 गुणे में 20। क्या दिया था 125 प्लस में 7, 125 प्लस में 7, 40 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 23, 23 में 27 3 30, हाँ 27 माइनस में 14 गुणे में 20। ठीक है, एक तो 125 प्लस में 7 30 7, 27 में 14 जाएगा, 14 14 28 13 बचेगा गुणे में 20। ठीक है, गुणे में 20, तो 125 प्लस में 20 आते में 140 बटा में 13, तो 13 के 13 नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर 13 का एलसीएम ले लेते हैं। 13 से 13 के 13, हाँ 125 में 13 का गुणा करेंगे, कितना बचेगा 3 5 15, 5 1 3 6 7, 3 के 3 5 2 1 5 7 5 12 का 2 1 हासिल, 3 2 5 1 6 1, 1625 आएंगे। 1625 प्लस में 140 से 13 से 13 खत्म, तो 140 बचेगा यहाँ पर। चलिए 1625 में 140 जोड़ेंगे, कितना बचेगा, चलिए जोड़ लेते हैं। 1625 140, 5 6 7 1, 1765 आएंगे। 1765 बटा में 13, 13 के 13 4 6 6 39, 39 40 6 46, 7 5 13 5 65। ठीक है, 135.67 देखिए यहाँ पर आया है ना, 135.67, कुछ भी लिख सकते हैं इसके बाद, दशमलव के बाद कुछ मान नहीं होता है इसका, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, भाग नहीं तो कट जाएंगे। ठीक है, 135.67 बहुलक का है, देखिए ये आया है। ठीक है, देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता CF पता होना चाहिए, और ये F है। CF निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था उस पहले पार्ट में, 2025 सेट नंबर 1 में आपको बताया था हमने। तो इस 4 को 4 लिखेंगे, 4 5 9, 9 13 को याद आया ना, 13 9 22, 13 7 20 2 22, 22 20 42, 42 43 44 45 46 56 56 59 60 64 64 4 68। ठीक है, 68 आएंगे। और देखते हैं इसके आगे समेसन में से जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ना नहीं है सभी। चलिए इसका हल करते हैं, दूसरा माध्यक। तो यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया है यल जो सबसे अधिक वाला होता है वही यल होता है। ठीक है, 125, यल बराबर में 125, यफ ये होगा 20, CF इसके ऊपर वाला 22, CF बराबर में 22, यच ये 20 दोनों कॉमन है तो 20 हो गया, N जो लास्ट वाला होता है उसे N कहते हैं, 68। ठीक है, चलिए माध्यक बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था, आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए माध्यक बराबर देखते हैं क्या सूत्र होता है यहाँ पर। माध्यक बराबर में यल प्लस में N बटा 2 माइनस में CF बटा में यफ गुणे में यच होता है ना, वो बताया था मैंने। यल का मान यहाँ पर दिया 125 प्लस में N का मान 68 बटा में 2 माइनस में CF का मान यहाँ पर कितना दिया 22, यफ का मान यहाँ पर 20 गुणे में यच का मान कितना दिया है 20, 20 से 20 खत्म, 125 प्लस में 68, 2 बार में कितना 68, 2 से 68 कितना बार में बढ़ेगा 3 4 34 बार में, 34 माइनस में 22। ठीक है, तो 125 प्लस में 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 32
34 में से 22 जाएगा 2 1 12 बचेंगे। तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो 127 से 137 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन इसका आंसर देखिए यहाँ पर 137 है ना, 137 इकाई, ठीक है। 137 इकाई इसका आंसर है, देख लीजिए। आपको मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। 137 इकाई इसका है, देखिए माध्यक का आंसर है, ठीक है। देखिए 137 इकाई इसका आंसर आया है ना, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं जो 2-4 क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन और बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों।